क्या भारत के युवाओं की आवाज दबाई जा रही है? आखिर क्यों लाखों युवा अचानक कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ने लगे? क्या भारत की राजनीति अब मीमी बन चुकी है? क्या बेरोजगार युवा की नाराजगी अब एक नई पार्टी के रूप में सामने आ रही है? और आखिर कौन है ये कॉकरोच जनता पार्टी जिसने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया? एक ऐसी पार्टी जो खुद को आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज बताती है, जिसके इंस्टाग्राम फॉलोवर कई बड़ी पार्टियों को टक्कर देने लगे और जिसका मैनिफेस्टो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और सोचने पर मजबूर भी हो रहे हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या ये सिर्फ मजाक है या फिर युवाओं का सिस्टम के खिलाफ डिजिटल गुस्सा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी आखिर क्या है, इसे किसने बनाया, क्यों लाखों युवा इससे जुड़ रहे हैं, इसका मैनिफेस्टो इतना वायरल क्यों हुआ, और क्या ये सिर्फ मजाक है या फ्यूचर पॉलिटिक्स की शुरुआत? आखिर क्या है ये पूरा मामला? इसकी शुरुआत उस विवाद के बाद हुई जब भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई बी आर सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच और परजीवी जैसी टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और तभी इंटरनेट पर अचानक सामने आई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इस पार्टी ने उस बयान को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसे एक बड़े इंटरनेट मूवमेंट में बदल दिया। असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा देखा जाए तो एक युवा का गुस्सा था। भारत में पहले से बेरोजगारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिले, पेपर लीक्स, नौकरी की कमी, सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन जैसे मुद्दे पर युवा नाराज थे। जब कॉकरोच वाली बात वायरल हुई तो बहुत लोगों ने इसे युवाओं का अपमान मान लिया। इसलिए यह सिर्फ एक स्टेटमेंट का मुद्दा नहीं रहा, यह सिस्टम के खिलाफ डिजिटल प्रोटेस्ट बन गया। कॉकरोच सिंबल क्यों वायरल हुआ? कॉकरोच को यहाँ एक मेटामॉर्फ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक ऐसा जीव जिसे लोग दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सरवाइव कर जाता है। इग्नोर करने पर भी ख़त्म नहीं होता। सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे बेरोजगार और फ्रस्ट्रेटेड युवाओं की हालत से जोड़ दिया। यानी मैसेज यह था, सिस्टम हमें इनसिग्निफिकेंट समझता है लेकिन हम मजबूत हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कोई असली राजनीतिक पार्टी है? तो जवाब में नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल एक हिस्टैरिकल यानी व्यंग्यत डिजिटल मूवमेंट है जो मीमी कल्चर, सरकाज़्म और इंटरनेट ह्यूमर के जरिए युवाओं की एक फ्रस्ट्रेशन को सामने ला रहा है। इस पार्टी का टैगलाइन है कि ये युवाओं की, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए पार्टी है और इसकी वेबसाइट पर खुद को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी तक बताया गया है। यहाँ एक की सदस्य बनने के लिए कंडीशंस भी मजाकिया अंदाज में लिखी गई है। बेरोजगार होना चाहिए, हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से गुस्सा निकालना आना चाहिए और थोड़ा आलसी भी होना चाहिए। लेकिन मजाक के पीछे छिपा मैसेज काफ़ी गंभीर माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस मूवमेंट की शुरुआत पुणे के अभिजीत दिपके नाम के युवा ने की, जिसने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की और बाद में बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन से मास्टर्स करने अमेरिका चला गया। बताया जा रहा है कि 2020 से 2023 के बीच वह आम आदमी पार्टी के डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया कैंपेन्स से भी जुड़ा था। 2020 में जब दिल्ली चुनाव में आप को बड़ी जीत मिली, तब मीमी बेस्ड डिजिटल कैंपेन्स को काफ़ी इफेक्टिव माना गया था और अब वही इंटरनेट स्टाइल राजनीति शायद एक नए रूप में दिखाई दे रही है। आखिर इतनी तेज़ी से वायरल कैसे हो ये पार्टी? अब सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसका कोई ऑफिशियल
चुनाव चिन्ह नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, फिर भी लाखों लोग उसे फॉलो करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख यानी 11 मिलियन फॉलोवर्स पार कर लिए थे। और यही वो मोमेंट था जब पूरा इंटरनेट शॉक हो गया, क्योंकि उस समय बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 87 लाख फॉलोवर्स थे, आम आदमी पार्टी के करीब 19 लाख फॉलोवर्स, जबकि कांग्रेस लगभग 1 करोड़ 30 लाख फॉलोवर्स के साथ सबसे आगे थी। यानी एक मिमी बेस्ड पेज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया पर चैलेंज करता दिखाई देने लगा, और इसके बाद इंटरनेट पर डिबेट शुरू हो गई। क्या आज का युवा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट हो चुका है? क्या अब मीमीज और रील्स ही नई राजनीति बन रहे हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर युवा इससे इतना कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का युवा बेरोजगारी से परेशान है, एग्ज़ाम से फ्रस्ट्रेटेड है, पेपर लीक्स से गुस्से में है, कंपटीशन से दबा हुआ है और सोशल मीडिया पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। लेकिन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में उसे अपनी लैंग्वेज नहीं दिखती, और यही जगह भर रही है कॉकरोच जनता पार्टी। ये सीरियस बातें फनी मीम्स और रील्स के जरिए बोलते हैं, और शायद इसी वजह से जेंजी इसे तेज़ी से शेयर कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने व्यंग और ह्यूमर के बीच कई सीरियस मुद्दों को हाईलाइट किया, जैसे बेरोजगारी, पेपर लीक, कंट्रोवर्सी सिस्टम्स, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, मीडिया इंडिपेंडेंस, यूथ फ्रस्ट्रेशन। यानी ऊपर से ये फ़नी लगता है, लेकिन अंदर से ये सीधा सिस्टम पर हमला है। अब बात करते हैं इसके सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से की, सीजेपी मैनिफेस्टो। पहली नज़र में मैनिफेस्टो मजाक लगता है, लेकिन ना जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो कई बातें सरप्राइजिंग सीरियस दिखाई देती है। मैनिफेस्टो के कुछ वायरल पॉइंट्स, रिटायरमेंट के बाद जजेस को राजनीतिक पद ना मिले, अगर किसी असली वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काटा है तो जिम्मेदार लोगों पर एक्शन हो, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस वाले मीडिया हाउसेस पर रेस्ट्रिक्शंस, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर लंबे समय तक चुनाव लड़ने पर रोक। अब चाहे कोई इन डिमांड से एग्री करे या ना करे, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इसे बहुत सीरियसली डिस्कस करना शुरू कर दिया है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ समय बाद सीजेपी का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, और यहीं से मूवमेंट को और ज़्यादा अटेंशन मिल गया। फिर नया अकाउंट बनाया गया और सरकास्टिक अंदाज में लिखा गया, आपने क्या सोचा था, हमसे छुटकारा पा लोगे? यानी बैन के बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, बल्कि क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में भारत की राजनीति बदलने वाली है? क्योंकि आज की जनरेशन लंबे स्पीचेस नहीं देखती और रील्स देखती है, मीम्स शेयर करती है और सरकाज़म के जरिए पॉलिटिक्स समझाती है। पहले रैलीज ट्रेंड करती थी, अब मीम्स ट्रेंड करती है। पहले नेताओं के भाषण वायरल होते थे, अब फनी एडिट्स वायरल होते हैं। और शायद कॉकरोच जनता पार्टी इसी बदलाव का सिंबल बन चुकी है। हो सकता है ये मूवमेंट कुछ महीनों बाद ख़त्म हो जाए, हो सकता है यह सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड साबित हो, लेकिन एक बात तय है,
इससे भारत के युवाओं के अंदर छिपे गुस्से को सामने ला दिया है। ये मूवमेंट बता रहा है कि आज का युवा सिर्फ वोट नहीं देना चाहता, वो सुना भी जाना चाहता है। और अगर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स उसकी लैंग्वेज नहीं समझेगी तो इंटरनेट अपनी नई पॉलिटिक्स बना लेगा। अब आप बताइए, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ मजाक है या भारत की डिजिटल राजनीति? कमेंट करके अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही डिटेल्ड न्यूज़ एनालिसिस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।